श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमहाभारतं सौप्तिकपर्व। प्रथमोऽध्यायः। तीनों महारथियों का एक वन में विश्राम। कौओं पर उल्लू का आक्रमण देख अश्वत्थामा के मन में क्रूर संकल्प का उदय तथा अपने दोनों साथियों से उसका सलाह पूछना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अर्थ, अंतर्यामी नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय यानी कि महाभारत का पाठ करना चाहिए। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार कृपाचार्य के द्वारा अश्वत्थामा का सेनापति के पद पर अभिषेक हो जाने के अनंतर वे तीनों वीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा एक साथ दक्षिण दिशा की ओर चले और सूर्यास्त के समय सेना की छावनी के निकट जा पहुंचे। शत्रुओं को पता न लग जाए इस भय से वे सब के सब डरे हुए थे। अतः बड़ी उतावली के साथ वन के गहन प्रदेश में जाकर उन्होंने घोड़ों को खोल दिया और छिपकर एक स्थान पर वे जा बैठे। जहां सेना की छावनी थी, उस स्थान के पास थोड़ी ही दूर पर वे तीनों विश्राम करने लगे। उनके शरीर तीखे शस्त्रों के आघात से घायल हो गए थे। वे सब ओर से क्षत विक्षत हो रहे थे। वे गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए पांडवों की ही चिंता करने लगे। इतने ही में विजयाभिलाषी पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर उन्हें यह भय हुआ कि पांडव कहीं हमारा पीछा न करने लगे। अतः वे पुनः घोड़ों को रथ में जोतकर पूर्व दिशा की ओर भाग चले। दो ही घड़ी में उस स्थान से कुछ दूर जाकर क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हुए वे महाधनुर्धर योद्धा प्यास से पीड़ित हो गए। उनके घोड़े भी थक गए। उनके लिए यह अवस्था असह्य हो उठी थी। वे राजा दुर्योधन के मारे जाने से बहुत दुखी हो एक मुहूर्त तक वहां चुपचाप खड़े रहे। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मेरे पुत्र दुर्योधन में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी उसे भीमसेन ने मार गिराया। उनके द्वारा जो यह कार्य किया गया है उस पर सहसा विश्वास नहीं होता। संजय, मेरा पुत्र नव युवक था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था और इसीलिए वह संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य था। तथापि पांडवों ने समरांगण में उसका वध कर डाला। गवल्व गणकुमार कुंती के पुत्रों ने मिलकर रणभूमि में जो मेरे पुत्र को धराशायी कर दिया है, इससे जान पड़ता है कि कोई भी मनुष्य दैव के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। संजय, निश्चय ही मेरा हृदय पत्थर के सार तत्व का बना हुआ है, जो अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का समाचार सुनकर भी इसके सहस्रों टुकड़े नहीं हो गए। हाय, अब हम दोनों बूढ़े पति पत्नी अपने पुत्रों के मारे जाने से कैसे जीवित रहेंगे। मैं पांडु कुमार युधिष्ठिर के राज्य में नहीं रह सकता। संजय, मैं राजा का पिता और स्वयं भी राजा था। अब पांडुपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा के अधीन हो दास की भांति कैसे जीवन निर्वाह करूंगा। संजय, पहले समस्त भूमंडल पर मेरी आज्ञा चलती थी और मैं सबका शिरमौर था। ऐसा होकर अब मैं दूसरों का दास बनकर कैसे रहूंगा। मैंने स्वयं ही अपने जीवन की अंतिम अवस्था को दुखमय बना दिया है। ओह,
जिसने अकेले ही मेरे पूरे के पूरे 100 पुत्रों का वध कर डाला, उस भीमसेन की बातों को मैं कैसे सुन सकूंगा? संजय, मेरे पुत्र ने मेरी बात न मानकर महात्मा विदुर के कहे हुए वचनों को सत्य कर दिखाया। तात संजय, अब यह बताओ कि मेरे पुत्र दुर्योधन के अधर्म पूर्वक मारे जाने पर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने क्या किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, आपके पक्ष के वे तीरों वीर वहां से थोड़ी ही दूर पर जाकर खड़े हो गए। वहां उन्होंने नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से भरा हुआ एक भयंकर वन देखा। उस स्थान पर थोड़ी देर तक ठहरकर उन सब लोगों ने अपने उत्तम घोड़ों को पानी पिलाया और सूर्यास्त होते होते वे उस विशाल वन में जा पहुंचे, जहां अनेक प्रकार के मृग और भांति भांति के पक्षी निवास करते थे। तरह तरह के वृक्षों और लताओं ने उस वन को व्याप्त कर रखा था और अनेक जाति के सर्प उसका सेवन करते थे। उसमें जहां तहां अनेक प्रकार के जलाशय थे। भांति भांति के पुष्प उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। शत शत रक्त कमल और असंख्य नील कमल वहां के जलाशयों में सब ओर छा रहे थे। उस भयंकर वन में प्रवेश करके सब ओर दृष्टि डालने पर उन्हें सहस्रों शाखाओं से आच्छादित एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। राजन, मनुष्यों में श्रेष्ठ उन महारथियों ने पास जाकर उस उत्तम वनस्पति बरगद को देखा। प्रभो, वहां रथों से उतरकर उन तीनों ने अपने घोड़ों को खोल दिया और यथोचित रूप से स्नान आदि करके संध्योपासना की। तदनंतर सूर्य देव के पर्वत श्रेष्ठ अस्ताचल पर पहुंच जाने पर धाय की भांति संपूर्ण जगत को अपनी गोद में विश्राम देने वाली रात्रि देवी का सर्वत्र आधिपत्य हो गया। संपूर्ण ग्रहों, नक्षत्रों और तारकाओं से अलंकृत हुआ आकाश जरी की साड़ी के समान सब ओर से देखने योग्य प्रतीत होता था। रात्रि में विचरण करने वाले प्राणी अपनी इच्छा के अनुसार उछल कूद मचाने लगे और जो दिन में विचरने वाले जीव जंतु थे वे निद्रा के अधीन हो गए। रात्रि में घूमने फिरने वाले जीवों का अत्यंत भयंकर शब्द प्रकट होने लगा। मांस भक्षी प्राणी प्रसन्न हो गए और वह भयंकर रात्रि सब ओर व्याप्त हो गई। रात्रि का प्रथम प्रहर बीत रहा था। उस भयंकर वेला में दुख और शोक से संतप्त हुए कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा एक साथ ही आसपास बैठ गए। वट वृक्ष के समीप बैठकर कौरवों तथा पांडव योद्धाओं के उसी विनाश की बीती हुई बात के लिए शोक करते हुए वे तीनों वीर निद्रा से सारे अंग शिथिल हो जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। उस समय वे भारी थकावट से चूर चूर हो रहे थे और नाना प्रकार के बाणों से उनके सारे अंग क्षत विक्षत हो गए थे। तदनंतर कृपाचार्य और कृतवर्मा, इन दोनों महारथियों को गाढ़ी नींद आ गई। वे सुख भोगने के योग्य थे, दुख पाने के योग्य कदापि नहीं थे, तो भी धरती पर ही सो गए। महाराज, बहुमूल्य शैया एवं सुख सामग्री से संपन्न होने पर भी उन दोनों वीरों को परिश्रम और शोक से पीड़ित हो अनाथ की भांति पृथ्वी पर ही पड़ा देख द्रोणपुत्र अश्वत्थामा क्रोध और अमर्ष के वशीभूत हो गया। भारत, उस समय उसे नींद नहीं आई। वह सर्प के समान लंबी सांस खींचता रहा। क्रोध से जलते रहने के कारण नींद उसके पास फटकने नहीं पाती थी। उस महाबाहु वीर ने भयंकर दिखाई देने वाले उस वन की ओर बारंबार दृष्टिपात किया। नाना प्रकार के जीव जंतुओं से सेवित वनस्थली का निरीक्षण करते हुए महाबाहु अश्वत्थामा ने कौओं से भरे हुए वट वृक्ष पर दृष्टिपात किया। कुरुनंदन, उस वृक्ष पर सहस्रों कौवे रात में बसेरा ले रहे थे। वे पृथक पृथक घोंसलों का आश्रय लेकर सुख की नींद सो रहे थे।
उन कौओं के सब ओर निर्भय होकर सो जाने पर अश्वत्थामा ने देखा कि सहसा एक भयानक उल्लू उधर आ निकला। उसकी बोली बड़ी भयंकर थी, डील डौल भी बड़ा था, आंखें काले रंग की थी, उसका शरीर भूरा और पिंगल वर्ण का था, उसकी चोंच और पंजे बहुत बड़े थे और वह गरुड़ के समान वेगशाली जान पड़ता था। भरत नंदन, वह पक्षी कोमल बोली बोलकर छिपता हुआ सा बरगद की उस शाखा पर आने की इच्छा करने लगा। कौओं के लिए काल रूपधारी उस विहंगम ने वट वृक्ष की उस शाखा पर बड़े वेग से आक्रमण किया और सोए हुए बहुत से कौओं को मार डाला। उसने अपने पंजों से ही अस्त्र का काम लेकर किन्हीं कौओं के पंख नोच डाले, किन्हीं के सिर काट लिए और किन्हीं के पैर तोड़ डाले। प्रजानाथ, उस बलवान उल्लू ने जो जो कौवे उसकी दृष्टि में आए उन सबको क्षण भर में मार डाला। इससे वह सारा वटवृक्ष कौओं के शरीरों तथा उनके विभिन्न अवयवों द्वारा सब ओर से आच्छादित हो गया। वह शत्रुओं का संहार करने वाला उलूक उन कौओं का वध करके अपने शत्रुओं से इच्छानुसार भरपूर बदला लेकर बहुत प्रसन्न हुआ। रात्रि में उल्लू के द्वारा किए गए उस कपटपूर्ण क्रूर कर्म को देखकर स्वयं भी वैसा ही करने का संकल्प लेकर अश्वत्थामा अकेला ही विचार करने लगा। इस पक्षी ने युद्ध में क्या करना चाहिए, इसका उपदेश मुझे दे दिया। मैं समझता हूं कि मेरे लिए इसी प्रकार शत्रुओं के संहार करने का समय प्राप्त हुआ है। पांडव इस समय विजय से उल्लसित हो रहे हैं। वे बलवान, उत्साही और प्रहार करने में कुशल हैं। उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया है। ऐसी अवस्था में आज मैं अपनी शक्ति से उनका वध नहीं कर सकता। इधर मैंने राजा दुर्योधन के समीप पांडवों के वध की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु यह कार्य वैसा ही है जैसा पतिंगों का आग में कूद पड़ना। मैंने जिस वृत्ति का आश्रय लेकर पूर्वोक्त प्रतिज्ञा की है वह मेरा ही विनाश करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि यदि मैं न्याय के अनुसार युद्ध करूंगा तो मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। यदि छल से काम लूं तो अवश्य मेरे अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो सकती है। शत्रुओं का महान संहार भी तभी संभव होगा जहां सिद्धि मिलने में संदेह हो। उसकी अपेक्षा उस उपाय का अवलंबन करना उत्तम है जिसमें संशय के लिए स्थान न हो। साधारण लोग तथा शास्त्रज्ञ पुरुष भी उसी का अधिक आदर करते हैं। इस लोक में जिस कार्य को गर्हणीय समझा जाता हो, जिसकी सब लोग भरपेट निंदा करते हों, वह भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार बर्ताव करने वाले मनुष्य के लिए कर्तव्य माना गया है। अपवित्र अंतःकरण वाले पांडवों ने भी तो पद पद पर ऐसे कार्य किए हैं जो सब के सब निंदा और घृणा के योग्य रहे हैं। उनके द्वारा भी अनेक कपटपूर्ण कर्म किए ही गए हैं। इस विषय में न्याय पर दृष्टि रखने वाले धर्म चिंतक एवं तत्वदर्शी पुरुषों ने प्राचीन काल में ऐसे श्लोकों का गान किया है जो तात्विक अर्थ का प्रतिपादन करने वाले हैं। वे श्लोक इस प्रकार सुने जाते हैं। शत्रुओं की सेना यदि बहुत थक गई हो, तितर बितर हो गई हो, भोजन कर रही हो, कहीं जा रही हो अथवा किसी स्थान विशेष में प्रवेश कर रही हो, तो भी विपक्षियों को उस पर प्रहार करना ही चाहिए। जो सेना आधी रात के समय नींद में अचेत पड़ी हो, जिसका नायक नष्ट हो गया हो, जिसके योद्धाओं में फूट हो गई हो और जो दुविधा में पड़ गई हो, उस पर भी शत्रु को अवश्य प्रहार करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके प्रतापी द्रोणपुत्र ने रात को सोते समय पांचालों सहित पांडवों को मार डालने का निश्चय किया। क्रूरतापूर्ण बुद्धि का आश्रय ले बारंबार उपर्युक्त निश्चय करके अश्वत्थामा ने
सोए हुए अपने मामा कृपाचार्य को तथा भोजवंशी कृतवर्मा को भी जगाया। जागने पर महामनस्वी महाबली कृपाचार्य और कृतवर्मा ने जब अश्वत्थामा का निश्चय सुना, तब वे लज्जा से गड़ गए और उन्हें कोई उचित उत्तर नहीं सूझा। तब अश्वत्थामा 2 घड़ी तक चिंतामग्न रहकर अश्रु गदगद वाणी में इस प्रकार बोला। संसार का अद्वितीय वीर महाबली राजा दुर्योधन मारा गया, जिसके लिए हम लोगों ने पांडवों के साथ बैर बांध रखा था। जो किसी दिन 11 अक्षौहिणी सेनाओं का स्वामी था, वह राजा दुर्योधन विशुद्ध पराक्रम का परिचय देता हुआ अकेला युद्ध कर रहा था, किंतु बहुत से नीच पुरुषों ने मिलकर युद्ध स्थल में उसे भीमसेन के द्वारा धराशायी करा दिया। एक मूर्धाभिषिक्त सम्राट के मस्तक पर लात मारते हुए नीच भीमसेन ने यह बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कार्य कर डाला है। पांचाल योद्धा हर्ष में भरकर सिंहनाद करते, हल्ला मचाते, हंसते, सैकड़ों शंख बजाते और डंके पीटते हैं। शंख ध्वनि से मिला हुआ नाना प्रकार के वाद्यों का गंभीर एवं भयंकर घोष वायु से प्रेरित हो संपूर्ण दिशाओं को भरता सा जान पड़ता है। हींचते हुए घोड़ों और चिंघाड़ते हुए हाथियों की आवाज के साथ शूरवीरों का यह महान सिंहनाद सुनाई दे रहा है। हर्ष में भरकर पूर्व दिशा की ओर वेग पूर्वक जाते हुए पांडव योद्धाओं के रथों के पहियों के ये रोमांचकारी शब्द कानों में पड़ रहे हैं। हाय, पांडवों ने धृतराष्ट्र के पुत्रों और सैनिकों का जो यह विनाश किया है, इस महान संहार से हम 3 ही बच पाए हैं। कितने ही वीर 100-100 हाथियों के बराबर बलशाली थे और कितने ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की संचालन कला में कुशल थे, किंतु पांडवों ने उन सब को मार गिराया। मैं इसे समय का ही फेर समझता हूँ। निश्चय ही इस कार्य से ठीक ऐसा ही परिणाम होने वाला था। हम लोगों के द्वारा अत्यंत दुष्कर कार्य किया गया तो भी इस युद्ध का अंतिम फल इस रूप में प्रकट हुआ। यदि आप दोनों की बुद्धि मोह से नष्ट न हो गई हो, तो इस महान संकट के समय अपने बिगड़े हुए कार्य को बनाने के उद्देश्य से हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ होगा, यह बताइए। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा की मंत्रणा विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ। द्वितीयोध्यायः कृपाचार्य का अश्वत्थामा को दैव की प्रबलता बताते हुए कर्तव्य के विषय में सत्पुरुषों से सलाह लेने की प्रेरणा देना। कृप उवाच, तब कृपाचार्य ने कहा, शक्तिशाली महाबाहो, तुमने जो जो बातें कही हैं वह सब मैंने सुन ली। अब कुछ मेरी भी बात सुनो। सभी मनुष्य प्रारब्ध और पुरुषार्थ 2 प्रकार के कर्मों से बंधे हुए हैं। इन 2 के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ अश्वत्थामन केवल दैव या प्रारब्ध से अथवा अकेले पुरुषार्थ से भी कार्यों की सिद्धि नहीं होती है। दोनों के संयोग से ही सिद्धि प्राप्त होती है। उन दोनों से ही उत्तम अधम सभी कार्य बंधे हुए हैं। उन्हीं से प्रवृत्ति और निवृत्ति संबंधी कार्य होते देखे जाते हैं। बादल पर्वत पर वर्षा करके किस फल की सिद्धि करता है, वही यदि जोते हुए खेत में वर्षा करे तो वह कौन सा फल नहीं उत्पन्न कर सकता। दैव रहित पुरुष का पुरुषार्थ व्यर्थ है और पुरुषार्थ शून्य दैव भी व्यर्थ हो जाता है। सर्वत्र ये 2 ही पक्ष उठाए जाते हैं। इन दोनों में पहला पक्ष ही सिद्धांत भूत एवं श्रेष्ठ है, अर्थात दैव के सहयोग के बिना पुरुषार्थ नहीं काम देता है। जैसे मेघ ने अच्छी तरह वर्षा की हो और खेत को भी भली भांति जोता गया हो, तब उसमें बोया हुआ बीज अधिक लाभदायक हो सकता है। इसी प्रकार मनुष्यों की सारी सिद्धि दैव और पुरुषार्थ के सहयोग पर ही अवलंबित है। इन दोनों में दैव बलवान है। वह स्वयं ही निश्चय करके पुरुषार्थ की अपेक्षा किए बिना ही फल साधन में प्रवृत्त हो जाता है। तथापि विद्वान पुरुष
कुशलता का आश्रय ले पुरुषार्थ में ही प्रवृत्त होते हैं। नरश्रेष्ठ, मनुष्यों के प्रवृत्ति और निवृत्ति संबंधी सारे कार्य दैव और पुरुषार्थ दोनों से ही सिद्ध होते देखे जाते हैं। किया हुआ पुरुषार्थ भी दैव के सहयोग से ही सफल होता है तथा दैव की अनुकूलता से ही कर्ता को उसके कर्म का फल प्राप्त होता है। चतुर मनुष्यों द्वारा अच्छी तरह संपादित किया हुआ पुरुषार्थ भी यदि दैव के सहयोग से वंचित है तो वह संसार में निष्फल होता दिखाई देता है। मनुष्यों में जो आलसी और मन पर काबू न रखने वाले होते हैं वे पुरुषार्थ की निंदा करते हैं, परंतु विद्वानों को यह बात अच्छी नहीं लगती। प्रायः किया हुआ कर्म इस भूतल पर कभी निष्फल होता नहीं देखा जाता है, परंतु कर्म न करने से दुख की प्राप्ति ही देखने में आती है। अतः कर्म को महान फलदायक समझना चाहिए। यदि कोई पुरुषार्थ न करके दैवेच्छा से ही कुछ पा जाता है अथवा जो पुरुषार्थ करके भी कुछ नहीं पाता, उन दोनों प्रकार के मनुष्यों का मिलना बहुत कठिन है। पुरुषार्थ में लगा हुआ दक्ष पुरुष सुख से जीवन निर्वाह कर सकता है, परंतु आलसी मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है। इस जीव जगत में प्रायः तत्परता पूर्वक कर्म करने वाले ही अपना हित साधन करते देखे जाते हैं। यदि कार्य दक्ष मनुष्य कर्म का आरंभ करके भी उसका कोई फल नहीं पाता है तो उसके लिए उसकी कोई निंदा नहीं की जाती अथवा वह अपने प्राप्तव्य लक्ष्य को पा ही लेता है। परंतु जो इस जगत में कोई काम न करके बैठा बैठा फल भोगता है वह प्रायः निंदित होता है और दूसरों के द्वेष का पात्र बन जाता है। इस प्रकार जो पुरुष इस मत का अनादर करके इसके विपरीत बर्ताव करता है, अर्थात जो दैव और पुरुषार्थ दोनों के सहयोग को न मानकर केवल एक के भरोसे ही बैठा रहता है, वह अपना ही अनर्थ करता है। यही बुद्धिमानों की नीति है। पुरुषार्थहीन दैव अथवा दैवहीन पुरुषार्थ, इन दो ही कारणों से मनुष्य का उद्योग निष्फल होता है। पुरुषार्थ के बिना तो यहाँ कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जो दैव को मस्तक झुकाकर सभी कार्यों के लिए भली भांति चेष्टा करता है, वह दक्ष एवं उदार पुरुष असफलताओं का शिकार नहीं होता। यह भली भांति चेष्टा उसी की मानी जाती है जो बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, उनसे अपने कल्याण की बात पूछता है और उनके बताए हुए हितकारक वचनों का पालन करता है। प्रतिदिन सवेरे उठ उठ कर वृद्ध जनों द्वारा सम्मानित पुरुषों से अपने हित की बात पूछनी चाहिए, क्योंकि वे अप्राप्त की प्राप्ति कराने वाले उपाय के मुख्य हेतु हैं। उनका बताया हुआ वह उपाय ही सिद्धि का मूल कारण कहा जाता है। जो वृद्ध पुरुषों का वचन सुनकर उसके अनुसार कार्य आरंभ करते हैं, वह उस कार्य का उत्तम फल शीघ्र ही प्राप्त कर लेते हैं। अपने मन को वश में न रखते हुए दूसरों की अवहेलना करने वाला जो मानव राग, क्रोध, भय और लोभ से किसी कार्य की सिद्धि के लिए चेष्टा करता है, वह बहुत जल्दी अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। दुर्योधन लोभी और अदूरदर्शी था। उसने मूर्खतावश न तो किसी का समर्थन प्राप्त किया और न स्वयं ही अधिक सोच विचार किया। उसने अपना हित चाहने वाले लोगों का अनादर करके दुष्टों के साथ सलाह की और सबके मना करने पर भी अधिक गुणवान पांडवों के साथ वैर बांध लिया। पहले भी वह बड़े दुष्ट स्वभाव का था। धैर्य रखना तो वह जानता ही नहीं था। उसने मित्रों की बात नहीं मानी, इसलिए अब काम बिगड़ जाने पर पश्चाताप करता है। हम लोग जो उस पापी का अनुसरण करते हैं, इसीलिए हमें भी यह अत्यंत दारुण अनर्थ प्राप्त हुआ है। इस संकट से सर्वथा संतप्त होने के कारण
मेरी बुद्धि आज बहुत सोचने विचारने पर भी अपने लिए किसी हितकर कार्य का निर्णय नहीं कर पाती है। जब मनुष्य मोह के वशीभूत हो, हित अहित का निर्णय करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे अपने सुहृदों से सलाह लेनी चाहिए। वही उसे बुद्धि और विनय की प्राप्ति हो सकती है और वहीं उसे अपने हित का साधन भी दिखाई देता है। पूछने पर वे विद्वान हितैषी अपनी बुद्धि से उसके कार्यों के मूल कारण का निश्चय करके जैसी सलाह दें वैसा ही उसे करना चाहिए। अतः हम लोग राजा धृतराष्ट्र, गांधारी देवी तथा परम बुद्धिमान विदुर जी के पास चलकर पूछें। हमारे पूछने पर वे लोग अब हमारे लिए जो श्रेयस्कर कार्य बतावें वही हमें करना चाहिए। मेरी बुद्धि का तो यही दृढ़ निश्चय है। कार्य को आरंभ न करने से कहीं कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, परंतु पुरुषार्थ करने पर भी जिनका कार्य सिद्ध नहीं होता है वे निश्चय ही दैव के मारे हुए हैं। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा और कृपाचार्य का संवाद विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तृतीयोध्यायः। अश्वत्थामा का कृपाचार्य और कृतवर्मा को उत्तर देते हुए उन्हें अपना क्रूरतापूर्ण निश्चय बताना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, कृपाचार्य का वचन धर्म और अर्थ से युक्त तथा मंगलकारी था। उसे सुनकर अश्वत्थामा दुख और शोक में डूब गया। उसके हृदय में शोक की आग प्रज्वलित हो उठी। वह उससे जलने लगा और अपने मन को कठोर बनाकर कृपाचार्य और कृतवर्मा दोनों से बोला, मामा जी, प्रत्येक मनुष्य में जो पृथक पृथक बुद्धि होती है वही उसे सुंदर जान पड़ती है। अपनी अपनी उसी बुद्धि से वे सब लोग अलग अलग संतुष्ट रहते हैं। सभी लोग अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझते हैं। सबको अपनी ही बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण जान पड़ती है और सब लोग अपनी ही बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। सबकी दृष्टि में अपनी ही बुद्धि धन्यवाद पाने के योग्य ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित जान पड़ती है। सब लोग दूसरों की बुद्धि की निंदा और अपनी बुद्धि की बारंबार सराहना करते हैं। यदि किन्हीं दूसरे कारणों के संयोग से एक समुदाय में जिनके जिनके विचार परस्पर मिल जाते हैं वे एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं और बारंबार एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मान प्रकट करते हैं, किंतु समय के फेर से उसी मनुष्य की वही वही बुद्धि विपरीत होकर परस्पर विरुद्ध हो जाती है। सभी प्राणियों के, विशेषतः मनुष्यों के चित्त एक दूसरे से विलक्षण तथा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः विभिन्न घटनाओं के कारण जो चित्त में व्याकुलता होती है उसका आश्रय लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि पैदा हो जाती है। प्रभो, जैसे कुशल वैद्य विधि पूर्वक रोग की जानकारी प्राप्त करके उसकी शांति के लिए योग्यता अनुसार औषध प्रदान करता है, उसी प्रकार मनुष्य कार्य की सिद्धि के लिए अपनी विवेक शक्ति से विचार करके किसी निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय लेते हैं, परंतु दूसरे लोग उसकी निंदा करने लगते हैं। मनुष्य जवानी में किसी और ही प्रकार की बुद्धि से मोहित होता है। मध्यम अवस्था में दूसरी ही बुद्धि से वह प्रभावित होता है, किंतु वृद्धावस्था में उसे अन्य प्रकार की ही बुद्धि अच्छी लगने लगती है। भोज, मनुष्य जब किसी अत्यंत घोर संकट में पड़ जाता है अथवा उसे किसी महान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है, तब उस संकट और समृद्धि को पाकर उसकी बुद्धि में क्रमशः शोक एवं हर्ष रूपी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भोज का अर्थ है भोजवंशी कृतवर्मा। उस विकार के कारण एक ही पुरुष में उसी समय भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि विचारधारा उत्पन्न हो जाती है।
परंतु अवसर के अनुरूप न होने के कारण उसकी अपनी ही बुद्धि उसी के लिए अरुचिकर हो जाती है। मनुष्य अपने विवेक के अनुसार किसी निश्चय पर पहुंचकर जिस बुद्धि को अच्छा समझता है उसी के द्वारा कार्य सिद्धि की चेष्टा करता है। वही बुद्धि उसके उद्योग को सफल बनाने वाली होती है। कृतवर्मन सभी मनुष्य यह अच्छा कार्य है ऐसा निश्चय करके प्रसन्नता पूर्वक कार्य आरंभ करते हैं और हिंसा आदि कर्मों में भी लग जाते हैं। सब लोग अपनी ही बुद्धि अथवा विवेक का आश्रय लेकर तरह तरह की चेष्टाएं करते हैं और उन्हें अपने लिए हितकर ही समझते हैं। आज संकट में पड़ने से मेरे अंदर जो बुद्धि पैदा हुई है उसे मैं आप दोनों को बता रहा हूं। वह मेरे शोक का विनाश करने वाली है। गुणवान प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करके उनके लिए कर्म का विधान करते हैं और प्रत्येक वर्ण में एक एक विशेष गुण की स्थापना कर देते हैं। वो ब्राह्मण में सर्वोत्तम वेद, क्षत्रिय में उत्तम तेज, वैश्य में व्यापार कुशलता तथा शूद्र में सब वर्णों के अनुकूल चलने की वृत्ति को स्थापित कर देते हैं। मन और इंद्रियों को वश में न रखने वाला ब्राह्मण अच्छा नहीं माना जाता। तेजोहीन क्षत्रिय अधम समझा जाता है। जो व्यापार में कुशल नहीं है उस वैश्य की निंदा की जाती है और अन्य वर्णों के प्रतिकूल चलने वाले शूद्र को भी निंदनीय माना जाता है। मैं ब्राह्मणों के परम सम्मानित श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ हूं, तथापि दुर्भाग्य के कारण इस क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करता हूं। यदि क्षत्रिय के धर्म को जानकर भी मैं ब्राह्मणत्व का सहारा लेकर कोई दूसरा महान कर्म करने लगूं, तो सत्पुरुषों के समाज में मेरे उस कर्म का सम्मान नहीं होगा। मैं दिव्य धनुष और दिव्य अस्त्रों को धारण करता हूं, तो भी युद्ध में अपने पिता को अन्याय पूर्वक मारा गया देखकर यदि उसका बदला न लूं, तो वीरों की सभा में क्या कहूंगा। अतः आज मैं अपनी रुचि के अनुसार उस क्षत्रिय धर्म का सहारा लेकर अपने महात्मा पिता तथा राजा दुर्योधन के पथ का अनुसरण करूंगा। आज अपनी जीत हुई जान विजय से सुशोभित होने वाले पांचाल योद्धा बड़े हर्ष में भरकर कवच उतार जुओं में जुते हुए घोड़ों को खोलकर बेखटके सो रहे हैं। वे थके तो होंगे ही, विशेष परिश्रम के कारण चूर चूर हो गए होंगे। रात में सुस्थिर चित्त से सोए हुए उन पांचालों के अपने ही शिविर में घुसकर मैं उन सब का संहार कर डालूंगा। समूचे शिविर का ऐसा विनाश करूंगा जो दूसरों के लिए दुष्कर है। जैसे इंद्र दानवों पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी शिविर में मुर्दों के समान अचेत पड़े हुए पांचालों की छाती पर चढ़कर उन्हें पराक्रम पूर्वक मार डालूंगा। साधु शिरोमणे, जैसे जलती हुई आग सूखे जंगल या तिनकों की राशि को जला डालती है, उसी प्रकार आज मैं एक साथ सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि समस्त पांचालों पर आक्रमण करके उन्हें मौत के घाट उतारूंगा। उनका संहार कर लेने पर ही मुझे शांति मिलेगी। जैसे प्रलय के समय क्रोध में भरे हुए साक्षात पिनाकधारी रुद्र समस्त पशुओं प्राणियों पर आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार आज युद्ध में मैं पांचालों का विनाश करता हुआ उनके लिए काल रूप हो जाऊंगा। आज मैं रणभूमि में समस्त पांचालों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े करके हर्ष और उत्साह से संपन्न हो पांडवों को भी कुचल डालूंगा। आज समस्त पांचालों के शरीरों से रणभूमि को शरीर धारिणी बनाकर एक एक पांचाल पर भरपूर प्रहार करके मैं अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। आज पांचालों को दुर्योधन, कर्ण, भीष्म तथा जयद्रथ के दुर्गम मार्ग पर भेजकर छोड़ूंगा। आज रात में मैं शीघ्र ही पांचाल राज धृष्टद्युम्न के सिर को पशु के मस्तक की भांति बलपूर्वक मरोड़ डालूंगा। गौतम, आज रात के युद्ध में सोए हुए पांचालों और पांडवों के पुत्रों को भी
मैं अपनी तीखी तलवार से टूक टूक कर दूंगा। महामते, आज रात को सोते समय उस पांचाल सेना का वध करके मैं कृतकृत्य एवं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार श्री महाभारत सौप्तिक पर्व में अश्वत्थामा की मंत्रणा विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।